देश में विधानसभा चुनाव हुए, जहां एक तरफ हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और तीसरी बार बीजेपी ने नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हैट्रिक मारी। वहीं हरियाणा में जीत के बाद से ही भाजपा पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित, अस्वीकार्य व लोकतंत्र की हार बताया। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। तमाम मुद्दों पर बात की उत्तराखंड प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के साथ। विधानसभा चुनाव हुए और वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक तरफ जहां नेशनल इंडियन अलायंस की सरकार बनने जा रही है, तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की जीत हासिल हुई है। हैट्रिक इस बार फिर से मारा है भाजपा ने। हम बात करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी के साथ। सर, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक मारी है भाजपा ने, क्या कहेंगे उसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे विश्वास जनता का बनता जा रहा है। तीसरी बार लगातार जीतना ये अपने आप में इतिहास। हम केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, वहीं हम हरियाणा में और अनेकों राज्यों में हम दूसरी बार, तीसरी बार, कांग्रेस कभी दूसरी बार नहीं आई है कहीं भी। तो ये हम मानते हैं कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और विकास पर मोहर लगाई काम किया है। कांग्रेस ने इसको अप्रत्याशित और लोकतंत्र की हार इसको बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुमत आई है इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम में खराबी या बैटरी में खराबी, इसको लेकर देखिए ये खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे वाली बात है। यहाँ पे ईवीएम खराब हो गई, जम्मू कश्मीर में अच्छी होगी, बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। कर्नाटक में उत्साहित थे, हिमाचल में उत्साहित थे, तेलंगाना में उत्साहित थे। तो इसलिए अपनी खींच को, अपने आप को आकलन करने के बजाय आप संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाने का काम करेंगे। आप अपना आकलन करो ना, आपने करा क्या है। हरियाणा में जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया? आपने पर्ची खर्ची, लोगों को नौकरियां, पैसे के लेके नौकरियां देने काम किया। आपने हरियाणा के अंदर दलितों को जिंदा जलाने का आपने काम किया। आपने अशांति फैलाने का काम किया। आपने जातीय संघर्ष करने का काम किया। आपके सभी लोगों ने जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया, आज वह 10 वर्ष के शासन के अंदर जो हमने अमन चैन शांति दी है, विकास की धारा, विकास की दिशा के अंदर हरियाणा को लेके जाने का काम किया है, उस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। और आप ऐसे ही करते रहेंगे, हर बार ऐसे ही करते हैं। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ हार जाते हैं तो ऐसे आप ऊटपटांग आप आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया है और आपके इंडिया अलायंस ने भी अस्वीकार कर दिया है। जिस तरह से एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और एकदम से जिस तरह से सुबह में भी कांग्रेस का ही पूरा आ रहा था, लेकिन जिस तरह से एकदम पूर्ण बहुमत मिला उसको लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि पूरा एकदम ये फिक्स किया गया, मतगणना में गलतियां हैं। इसको लेकर शिकायत करेंगे सर चुनाव आयोग से? करें ना, शिकायत करें, उनका फंडामेंटल अधिकार है। कोर्ट में जाएं, शिकायत करें, जबूज करें। हरियाणा की जनता का अपमान करना उनका लक्ष्य है। देश की जनता का अपमान वो पहले करते रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना उनका अधिकार है। वो सब काम करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने जो निर्णय लिया है वो सर आंखों पे हमें। हम भी कई बार हारे हैं, हम कर्नाटक में भी हारे, हम तेलंगाना में भी हारे, हम अभी हिमाचल में भी हारे और जम्मू कश्मीर में अप्रत्याशित जीत उनको मिली है। क्या उसको भी नकार सकते हैं वो? क्या? तो मुझे लगता है कि ये लोगों के खिसियानापन है और इन लोगों का काम नहीं है अपनी दुकान चलाना और अपनी दुकान में ऐसे ही माल रखेंगे। कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन नफरत से भरी हुई दुकान, नफरत से भरे हुए दिल, नफरत से भरा हुआ दिमाग, इन सबका कांग्रेसियों का है। बीजेपी की हार अगर जम्मू में हुई है, लेकिन सीटें तो कांग्रेस से ज्यादा इंडियन अलायंस की मिला के इनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए सर कांग्रेस के। देखिए, हमारी हार नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम जैसा जम्मू कश्मीर चाहते थे जम्मू कश्मीर वैसे ही चल रहा है। पहले से ज्यादा सीटें हम जीत के आए हैं। सबसे ज्यादा सभी राजनीतिक दलों से ज्यादा प्रतिशत वोटों का हमें मिला है वहां पर। हम जम्मू कश्मीर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आज वहाँ पे एम्स खुल रहे हैं, आईएम्स खुल रहे हैं, मेडिकल खुल रहे हैं। आज जहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पर जहाँ बच्चों के हाथ में पत्थर होता है लैपटॉप लेके चल रहे हैं। शांति अमन चैन बनाया। और सबसे बड़ा ये पहला आज़ादी के बाद चुनाव है जहाँ बिना गोली चले, बंदूक चले, बिना दंगे के, बिना आतंकवादी आक्रमण के चुनाव हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं ने अपनी प्रामाणिकता वहाँ पे दिखाई गई है। तो अन्य लोग कुछ भी बोलते रहे, हमारा काम है देश का
विकास करना, देश को परम वैभव पहुंचाना, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, उस पे हम कार्य करते हैं और उसमें हम सक्षम हुए और कामयाब भी हुए। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा से दुष्यंत गौतम जी को। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 टीवी दिल्ली।